नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस, जी हाँ, ये है कंपनी जो 2008 में हुई थी शुरू। बूपा ग्रुप और फेटलटॉन एलएलपी के बीच में जॉइंट वेंचर से ये हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी बनी थी। रिटेल और ग्रुप प्रोडक्ट जैसी दो मुख्य कैटेगरी में कंपनी करती है कारोबार। और मार्च 2026 तक कंपनी के पास लगभग लगभग 15 मिलियन एक्टिव लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज थी। लॉट साइज 200 की है। 800 करोड़ का फ्रेश इश्यू है, 1400 करोड़ का ऑफर फॉर सेल, यानी कि कुल मिलाकर साइज हो गई 1400। हाँ, 800 1400 2200 करोड़ का टोटल इशू हो गया आपका। 13,400 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप बनता है ऊपरी प्राइस बैंड पे। कंपनी के एमडी और सीईओ हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। कृष्णन रामचंद्रन सर हैं हमारे साथ। आईआईटी मद्रास से आपने बीटेक की डिग्री हासिल की है, दोनों इलेक्ट्रिकल में भी और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी। आईआईएम कलकत्ता से आपने मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा हासिल किया है। अप्रैल 2020 से आप कंपनी के साथ हैं। हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ केयर और लाइफ साइंसेज सेक्टर का सर को 24 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव है। और पहले आप अपोलो म्यूनिक के सीईओ रह चुके हैं। डेलोइट जैसी और आर्थर एंडरसन जैसी दिग्गज कंपनियों में कंसल्टेंसी भी आपने दी है। रामचंद्रन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। सबसे पहले सर समझाएं, नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस एग्जैक्ट कंपनी का क्या बिजनेस है, किस तरह का कारोबार आप करते हैं? Firstly, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी to give me an opportunity on your show. थैंक यू सर। नीवा बुपा एक स्टैंडअलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है। जैसे कि आपने बताया, वी आर फोकस्ड ऑन द कंसिडरेबल रिटेल हेल्थ अपॉर्चुनिटी इन आवर कंट्री। हमारा शेयर होल्डर्स है बुपा ग्रुप, which is one of the largest healthcare companies in the world, with presence in Australia, UK, Spain, Latin America, and of course India, जैसे कि आपने बताया। Niva Bupa has presence across the length and breadth of the country. We are one of the fastest growing health insurance companies in the country. 41% है हमारा ग्रोथ कैगर। और पिछले 4 साल में हमने अपना मार्केट शेयर रिटेल हेल्थ में, विच वाज अबाउट 4%, उसको हमने मोर देन डबल किया है। मार्केट शेयर एज ऑफ FY24 ऑन रिटेल हेल्थ इज 9.1%। और हमने मार्केट शेयर रैंक 10th प्लेस में थे। वी हैव मूव दैट अप टू थर्ड पोजीशन एज वी स्पीक। वी हैव इन्वेस्टेड इन आवर ब्रांड। वी नाउ हैव अ बुके ऑफ प्रोडक्ट्स दैट कवर्स, जैसे कि आपने बताया, दैट वी कवर 15 मिलियन इंडियंस. So we have a bouquet of products that covers old Indians, young Indians, rich Indians, less well-to-do Indians, Indians who live with chronic conditions. हम अपना products और services banks, including the likes of Axis Bank, Bank of Baroda, HDFC Bank, India Post Payments Bank. So good combination of public and private sector banks. Very strong direct-to-consumer business, Anil ji. Lots of investments in technology. आपने हमारे बारे में बताया, but I would also like to add that we have a high quality team that's been executing very well over the last 4 years. वंडरफुल, वेरी नाइस सर। तो हेल्थ इंश्योरेंस में सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस आप रखते हैं। तो वैसे तो और भी सर कई सारी कंपनियां हैं हेल्थ इंश्योरेंस में। नीवा बूपा की क्या खास बात है? पहली खास बात यह है, इज आर ब्रांड। ये बिजनेस जो है ट्रस्ट का बिजनेस है। Bupa is a global brand, very well respected globally and very well respected in India as well, Anil. So I think brand that connotes trust is very important, और हम ये मानते हैं कि हमारा एक strong brand है। Second is, in the market we are very well regarded for our products. जो bouquet of products हमने बताया, we have launched some of the most innovative and relevant products. एज एन एग्जाम्पल, जो मिलेनियल सेगमेंट है, जो हिस्टोरिकली हेल्थ इंश्योरेंस को ज़रूरी नहीं समझते थे, वी लॉन्च्ड अ प्रोडक्ट कॉल्ड एस्पायर, एंड दैट प्रोडक्ट इज़ वन ऑफ द लीडिंग प्रोडक्ट्स एंड इज़ बीइंग बॉट बाय मिलेनियल्स इन लार्ज नंबर्स। नॉट जस्ट दैट, बूपा ग्लोबली एक हेल्थ केयर कंपनी है। तो हमारा ये मकसद है कि वी आर नॉट जस्ट अ पार्टनर when our customers need us during hospitalization, but हम ये भी चाहते हैं कि that we are a partner in wellness. तो on this account, whether it's doctor consultations, prescription drug delivery, access to expert medical opinion, medical content, हमने ये सब हमारे customer app में डाला है, which is available to our customers 24/7. पिछले 4 साल में हमने काफ़ी टेक्नोलॉजी के ज़रिए काफ़ी ट्रांसफॉर्म किया है ऑपरेशन को। So today we are in a position to auto adjudicate claims. Health insurance में claims is the moment of truth. We want to make sure that we settle
every genuine claim, and we also want to make sure that we give our customers a great experience. तो हमने टेक्नोलॉजी एक ऐसा टेक्नोलॉजी डिप्लॉय किया है using AI and ML, because of which we're able to auto adjudicate claims and deliver decisions, almost instantly, Anilji. So I think these are some of the things that we stand out. We want to do a good job for customers. हमारा claim settlement ratio consistently 90% से ज़्यादा रहा है. And I think the ultimate proof is, do customers choose to renew with us? और इस KPI को भी देखें तो more than 90% of our customers by value renew with us every year, Anil ji. ये बड़ी बात है रामचंद्रन सर कि अगर आप 90% आपका क्लेम रेशियो है और 90% आपके कस्टमर रिपीट होते हैं और पॉलिसी रिन्यू करते हैं, ये बड़ी चीज़ है क्योंकि जनरली सबसे बड़ी दिक्कत हेल्थ इंश्योरेंस में ये होती है लोगों को कस्टमर क्लेम कितने हैं, और अगर 90% आप क्लेम कर रहे हैं तो वाकई में ये बढ़िया चीज़ है। कस्टमर्स आपके खुश हैं तभी तभी बिजनेस रहता है। अब मैं आपके इन्वेस्टर्स के एंगल से एक दो सवाल पूछना चाहता हूँ सर। मार्च 2022 वाले फाइनेंशियल ईयर में आपका थोड़ा लॉस था 196 करोड़ का। इस क्वार्टर के जो नंबर्स आपने बताया करीबन 19 करोड़ का लॉस है। बीच में 2 साल अच्छे प्रॉफिटेबल थोड़े गए हैं। आपके इन्वेस्टर्स ये जरूर जानना चाहेंगे कि कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर क्या प्लान्स हैं, कब वो कंसिस्टेंटली उम्मीद कर सकते हैं कि आप प्रॉफिटेबल रहेंगे? नहीं, अनिल जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है एंड आई एम ग्लैड कि आपने ये पूछा है। देखिए, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम यूज़ करते हैं, इट इज़ द 50% अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और उस स्टैंडर्ड में प्रॉफिट सीजनल होता है। हमारा बिजनेस भी सीजनल है। तो आप पिछले 2 साल भी देखें तो Q1 Q2 हमारा लॉस रहा है, विच टर्न्ड इनटू अ प्रॉफिट, एंड द प्रॉफिट इंप्रूवमेंट इज क्वाइट स्टीप, क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो इन्वेस्टर्स को जरूर दे नीड टू टेक कॉग्निसेंस ऑफ दिस। दूसरा चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि द राइट वे टू अकाउंट फॉर इंश्योरेंस कंपनीज इज IFRS, जो एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है, इंडिया में भी नोटिफाई हुआ है, एंड वो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को स्मूदन कर देता है। तो और हमारा वेबसाइट, हमने ये RHP में भी डिस्क्लोज किया है, हमारा ऑडिटेड IFRS फाइनेंशियल्स। और अगर आप हमारा IFRS Q1 रिजल्ट्स देखें तो वी हैव हैड अ प्रॉफिट ऑफ 36 करोर्स। तो वो IFRS में ये स्मूदन हो जाता है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू रिकग्निशन एज वेल एज एक्सपेंस मैचिंग। तो IFRS आई वुड एनकरेज, जो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इट इज़ द राइट बेंचमार्क फॉर इन्वेस्टर्स टू लुक एट। वी आर ऑन अ गुड प्रॉफिट ट्रेजेक्टरी। हमने ग्रोथ में काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, but the profit will only go up from where we are. And investors should take comfort from the fact that we've been profitable in the last 2 years, and the full intention, Anilji, is to continue on a solid financial and profit trajectory. अच्छा सर, एक जो बड़ी चर्चाएं चल रही कि एक कंपोजिट लाइसेंस दिया जा सकता है, अब वो उसमें सारे हेल्थ इंश्योरेंस और आपके लाइफ इंश्योरेंस वगैरह जनरल इंश्योरेंस सारे प्रोडक्ट्स हों। ऐसी सिचुएशन में काफ़ी बड़े प्लेयर्स भी होंगे। आपका क्या प्लान है, उसको लेकर क्या स्ट्रेटेजी रहेगी फिर? देखिए, मैं दो तीन चीज कहना चाहूंगा। इन मैनी मैनी मार्केट्स ऑफ द वर्ल्ड, हेल्थ इंश्योरेंस टेंड्स टू बिकम अ स्पेशलिस्ट प्ले। अगर आप बुपा के मेजर मार्केट्स देखें, वेदर इट्स UK, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, बुपा इज अ लीडिंग प्लेयर इन ऑल दीज मार्केट्स, और बुपा एक स्पेशलिस्ट है। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स मार्केट देखें, दैट मार्केट अगेन इज डोमिनेटेड बाय स्पेशलिस्ट्स। India, maybe standalone health companies have done very well in the context of retail health. तो एक तरफ से देखें तो ये बिजनेस कॉम्प्लेक्स है, डिफिकल्ट है, एग्जीक्यूशन इंटेंसिव है। तो स्पेशलाइजेशन इज रिक्वायर्ड टू बी सक्सेसफुल एंड सस्टेनेबल इन दिस बिजनेस। तो वो एक डेटा पॉइंट मैं देना चाहूँगा। द सेकेंड थिंग इज, जो अपॉर्चुनिटी है हेल्थ इंश्योरेंस में, we still have 35 crore Indians, Anil ji, who need private health insurance. Government has covered below poverty line and vulnerable sections. Private health insurance का अच्छा growth रहा है, but the headroom for growth is enormous. Or in the context of the opportunity and what we need to do for the country, मेरे ख्याल से more players will be complementary, additive. It will help the cause of penetration, and it will be useful to the country at large. Our own plans, and our ambition to be a specialist, offering great products and services, उसमें कोई change नहीं होगा.
बात है। तो एक्शन बिल्कुल रहेगा उसी तरफ जो बड़ी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और कंपनी की सर्विसिंग है क्लाइंट्स को। रामचंद्र सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और विस्तार से अपनी कंपनी के प्लान्स के बारे में और आईपीओ के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दी। कल से आपका आईपीओ खुलने जा रहा है, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करेंगे आपका आईपीओ सुपर डुपर हिट साबित हो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू अनिल जी, थैंक यू।